प्रथम बंदा गुरु चरण जीनाया गम गम्य लखाइया। गुरु ज्ञान दीप प्रकाश करी पट खोली दरस दिखाइया। जेहि कारणेसी दापची सो गुरु कृपासी पाइया। आकह मूर्ति अमीय सूरति ताहि देखी समाइया। मंगलमय सत्य सुखद है आनंद परमानंद। दुखद कभी हो वे नहीं सब दिन पूर्णानंद। ध्येयाराध्य स्वरूप का ज्ञान निरंतर राख। प्रेम विरहनु तन बढ़े साधन चलत सुपाक। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों। सद्गुरुदेव जो है आप ही के हैं, पूरे संसार के हैं, हम सब के हैं। स्वामी जी जो है जगत गुरु हैं। जब प्रचार बंद में कीना झूसी प्रगट दरस तुम दीना। जगत गुरु अधिकार सुनावा हंस उदाहरण भेद बतावा। 1992 माघ कृष्ण है पक्ष। सदगुरु पद दिए निजमति कर गए दक्ष। माघ मास शुभ मास है अर्ध कुंभ प्रयाग। सदगुरु पद दिए जागी पूरण भाग। आश्रम पर लीला किए बहुत बार बहुभात। जन अधीन निज जानी के शरण ली दिए स्वात। ये स्वामी जी कह रहे हैं। तो सदगुरु तो हो गए, आप सदगुरु के हंस हो हंसनी हो। ब्रह्म विद्या का प्रचार वही कर सकता है जो सदगुरु पद के ऊपर विराजमान हो। पूरा संसार में ब्रह्म विद्या का प्रचार वो नहीं कर सकता है। तो स्वामी जी को सदगुरु का पद जो है बाद में मिला है। स्वामी जी जब इस ज्ञान को पा करके आनंदित हो गए, परम आनंदित। सुखद पदार्थ अन्य नहीं अनही प्राप्य बड़ कोई। अन्न उच्च कोई पद नहीं नाम बड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं
अनहि प्राप्य बड़ कोय, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो आपको जो है प्रभु कैसे मिलेगा, प्रश्न यही खड़ा होता है। और रोज ही जो है आपको बताई जाती है जो है प्रभु कैसे मिलेगा, ये वाणी जो है कोई नहीं बताएगा आपको, लेकिन कबीर साहब ने बता दिया है कि परमात्मा कैसे मिलेगा। तो जिसको मन का ज्ञान है, जिसको 8 चक्रों का ज्ञान है, जिसको 10 प्राण का ज्ञान है, जिसको 4 अंतःकरण का ज्ञान है, जिसको मन का ज्ञान है, जिसको सुरति का ज्ञान है, वो तो बूझ जाएगा। थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। थीरा करो मन पावन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरिया गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। अज्योति बरिया गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो जब मन और पवन को स्थिर करेंगे तब जो है ज्योति बरेगी। आप भेद को समझिए। ज्योति बरिया गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। थीरा करो मन पवन को, सद्गुरु संधि ठिकान। ज्योति बरिया गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तू जो है ज्योति बरी अज गयब की, बाहर भीतर ज्ञान। तो मन और पवन को थिर करना है, और मन और पवन जो है जल्दी थिर नहीं होगा। इसके लिए आपको जो है सद्गुरु की आवश्यकता है। आप भेद को समझिए। बिना सद्गुरु का जो है बोध नहीं होगा। स्वामी जी ने कहा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठ भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनमा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो प्रभु कैसे मिलेगा, ये वाणी जो है कहीं पर है। तो इसी भजन में है, समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। कोरा घड़ा नहीं पनिहारी ना, शीला सुमति की लगी हो रसरी हो। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो। समारो सखी सूरती फुटे नगरी हो।
एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। एक हाथ करवा दूसरा हाथ रसरी, गगन महल की डगर पकड़ी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आप ये नहीं कह सकते कि सदगुरु ने आपको बताया नहीं है। ये संसार में वाणी है, और पहली बार जब कबीर साहब ने ये भजन गाया होगा, आज तक गाई जा रही है, और जब तक धरती सूरज रहेगा तब तक ये भजन गाई जाएगी। ये सदगुरु की वाणियाँ हैं, ब्रह्म वाणियाँ हैं ये। निसदीन सूरती घड़ा पर रखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आपको साधना में, सत्संग में सुरति को बार बार गुरु के चरण में संभालना है, यही तो काम है। इसमें कहाँ जो है कोई बाधा नहीं है, न आपका पति, न पत्नी, न बच्चे, न माता, न पिता, न भाई, न बहन, न पढ़ाई, न लिखाई। भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म, भक्ति भी सबूषण नहीं, भेषची नहीं जग भर। देखो, मैं आपको सत्संग सुना रहा हूँ, तो मैं आपको जो है एक कर्म कर रहा हूँ, इसे शुभ कर्म कहेंगे। आप भेद को समझिएगा। जो है भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म। तो बाहर में ये कर्म हो रहा है। भक्ति भावयन तर चले, बाहर हो यश कर्म, अभक्त भी सबूषण नहीं, भेषची निजग भार्म। तो अंदर में चल रहा है, सुरति जो है गुरु के चरण में है, तो साधना भी चल रही है, और गुरु के चरण में रहने से आनंद भी बराबर है। आप लोग सोचते होंगे कि ये सत्संग सुनाते हैं तो इनको क्या मिलता है। बहुत से लोग जो है ऐसे ही प्रश्न भी करते हैं, आपको क्या मिला? अरे मेरे को जो मिला है वह किसी को नहीं मिला।
गुरु के चरण में चेतना बराबर रही तो बराबर आनंद है। इसीलिए जो है मैं आपको सुबह शाम सत्संग सुनाता हूँ। जितना देर तक उसमें रहेगी उतनी देर तक आनंदित रहेगी। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, नहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो जे सुख बिन जीवा शांति नहीं, सुख खोजत दीन जाय, सो सुख उलटी समुद्र है, बिन गुरु कोई नहीं पाय। अभी चलो उसी भजन में। समारो सखी सूरती उठे न गगरी हो, निस दिन सूरती घड़ा पर राखो, पिया मिलन की यही है जुगती हो। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। कहत कबीरा सुनो भाई साध, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी, पिया तो हर बसत अमरपुर नगरी। समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो, समारो सखी सूरती फूटे न गगरी हो। तो आपको सूरती का ज्ञान है, भूमि का ज्ञान है। बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुल राख, तब महिमा जाना नहीं, अन्य कवन दोषाक। बालापनया भ्यास में मम शिरायंगुल राख, अमर पुरुष वह कौन है, तत्ववेता यह भाग। आप सदगुरु के हंस हो अंतनी हो, वाणी से बूझ जाओ ना। चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। अभिगति गति जहाँ गति गमनाही, दुई अंगुल परमाना हो, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा, चलु जहाँ बसत पुरुष हो निर्वाणा। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी। अब एक संत हैं, तो वो जो है ये तो चौथी भूमि में है, एक ही पल में चेतन और एक ही पल में जड़, मतलब एकदम दरवाजे पर हैं, न उस पार है न इस पार है। तो वो तो साथ साथ चलता है, क्योंकि वहां पर जो है न मन रहता है न सुरति हो जाती है। मन भी है सुरति भी है। आप भेद को समझो। एक ऐसा स्थिति आ जाती है जैसे दूध को आप गर्म कर रहे हो, तो एक ऐसी स्थिति बन जाती है कि या तो वो दूध रहेगा नहीं तो मलाई हो जाएगा।
आप भेद को समझो। यदि पूरा एकदम गाढ़ा हो गया, एकदम गाढ़ा हो गया, तब तो वो क्या बन जाएगा, आप जानती हो, रबड़ी बन जाएगा। और अभी दूध भी नहीं बना है, रबड़ी भी नहीं बना है, दोनों के बीच में है। तो चतुर्थ भूमि जो है ऐसी ही है। तो जो है हमने उन्होंने बोला, हमसे प्रश्न किया कि आप बोल रहे हैं काम कोई करे ते रहे, प्रेमदार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो ये तो हो ही नहीं रहा है। हम ध्यान दूसरा भूमि में कर रहे हैं तो इधर ही रह जा रहा है, फिर काम छूट जा रहा है। आप भेद को समझिए। कह रहे हैं कि दोनों एक साथ तो नहीं हो रहा है। तो काम नाम एक साथ नहीं, नहीं ज्ञान नया ज्ञान, रात दिवस संग नहीं रहे, समझो संत सुजान। तो बोले हैं कि यदि हम काम करना शुरू कर दे रहे हैं तो गुरु का चरण छूट जा रहा है, और गुरु का चरण मैं जो है पकड़ रहा हूं तो काम बंद हो जा रहा है। तो मैं बोला आपकी ये स्थिति तो रहेगी जब आपकी चेतना जो है न मतलब मन है न सुरति है, दोनों के बीच में जब पहुंच जाएगी तब वो अवस्था है। तो वह अवस्था जो है चेतन भूमि की है। जब आपकी जो है चतुर्थ भूमि में आप पहुंच जाएंगे तब दोनों एक साथ होगा, एक पल में जड़ और एक पल में चेतन। तो ये भजन वहाँ के लिए है। काम कोई करे ती रहे, प्रेमधार प्रभु लाग, चलत फिरत छूटी नहीं, प्रेम उदय बड़ भाग। तो ये स्थिति जो है जब आपको सुषमन प्रवाह हो जाएगा, आपकी चेतना चेतन प्रदेश में पहुंच जाएगी, तब दोनों एक ही पल एक ही साथ है ना। उस पार चेतना गई तो संसार खत्म, इस पार आई तो जड़ संसार शुरू। तो दोनों एक साथ तब होगा। आप भेद को समझिएगा। जो है जैसे आपकी बेटी स्कूल जा रही है या बेटा स्कूल जा रहा है, जैसे ही वो ड्रेस पहन लिया और घर से बाहर हुआ तब तो वो आपका खत्म हो गया, आपका कुछ नहीं है। वह उस स्कूल का छात्र है। और अभी घर में भी है, अभी ड्रेस पहन लिया है तो भी स्कूल का ही है, चाहे संसार में है। तो वैसे ही जो है जब चेतना लोहा को, आप समझिए, लोहा को जब पिघलाया जाता है एकदम ये पानी की तरह से हो जाता है। सोना को भी जब पिघलाया जाता है तो एकदम पानी जैसा बहने लगता है। उस समय वो लिक्विड हो जाता है और अगले पल ही ठोस हो जाता है। वैसे ही जब आपकी चेतना अनेक जन्मों से संसार में है, आपकी चेतना अनेक जन्मों से संसार में है, अब उसको जो है सदगुरु जो है उलट दे रहा है। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो, काल काय दिस तजी घर चलो सद गुरु करो। ऐ हंस वृंद उलटी नी रखो, सुरति बरनी रति करो,
काल काय दिसय, तजी घर चलो सद गुरु करो। शून्य पाँचो पार परसो, सहज सिंहासन छजे। कहें सदा फल गति विहंगम, योग सी प्रभु मिलय जी। तो विहंगम योग से ही प्रभु मिलेगा, ये स्वामी जी कह रहे हैं। और स्वरवेद में भी स्वामी जी कह रहे हैं, योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय। योग विहंग समाधि में, ज्ञान में प्रभु होय। अन्य उपायन क्षेत्र में, मन कल्पित भ्रम सोय। अब एक संत हैं तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है समाधि अनुष्ठान में बैठना क्यों जरूरी है, ऐसे नहीं हो जाएगा। मैं बोला ऐसे नहीं होगा, जब खूब तेजी से जो है आपकी सुरति जो है गुरु के चरण में जब लगेगी तब होगा। जब आपकी सुरति जो है गुरु के चरणों में बहुत तेजी से लगेगी तब होगा। तो बोला नहीं ऐसे कैसे होगा, ये हमारे समझ में नहीं आया। वो बोल रहे ऐसा समझाइए कि मैं समझ जाऊं, ये बड़ा गड़बड़ बात है। प्रश्न भी आप करोगे और जो है ऐसा बताना है कि जो है वो समझ भी आ जाए। मैं बोला भाई आपके घर में खाना बनता है? मैं बोला हाँ बनता है। उन्होंने बोला कि हाँ खाना तो रोज ही बनता है, नहीं तो कैसे जिएंगे। मैं बोला कि जो स्वामी जी का आरती चढ़ाते हैं दीपक जो है उसमें भी तो अग्नि है। बोला हाँ उसमें अग्नि है। तो मैं बोला जो है उसी का आंच में रख दीजिएगा तो खाना बनेगा। बोला नहीं कम आंच पर नहीं बनेगा। वो बोल रहे हैं कि कम आंच पर नहीं बनेगा, उसके लिए तेज आंच चाहिए। तो मैं बोला वैसे ही जो है जो हम लोग थोड़ा थोड़ा साधना करते हैं तो उससे कोई उतना लाभ नहीं होता है। बस ये रहता है कि चेतना ऊर्ध्व रहती है, याद बनी रहती है, उसको हम लोग सहज समाधि बोलते हैं। स्वामी जी कहा है संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलता फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पलवार। संतान सहज समाधि है, सहज योग सुख सार, चलत फिरत छूटी नहीं, क्षण क्षण पल पल वार। एक तार चाटक लगे, नगनाय अनुभव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। एक तार चाटक लगे, नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो जब समाधि अनुष्ठान में बैठते हैं तो लगातार जो है आप भेद को समझो।
आपका खेत है, ज़मीन है, उसको पूरा सिंचाई करना है, तो रोज़ जो है 10 मिनट चलाने से खेत पूरा नहीं सिंचाएगा। आप भेद को समझिए। आप डेली जो है आपका खेत जो है लगातार 4 घंटा पानी चलाने से वो जो है हो जाएगा। लेकिन यदि वो जो आधा घंटा आए और पूरा साल पानी भरते रहो, वो पूरा खेत की सिंचाई नहीं होगी। आप भेद को समझिए, क्योंकि तब तक जितना हम भरते हैं उतना दूसरे दिन सूख जाएगा। तो वैसे ही जो है जो हम लोग साधना करते हैं, ये तो जीने के लिए है। और जो है समाधि अनुष्ठान में लगातार 24 घंटे रातों दिन। अब वहाँ भी बहुत भेद है। तो जब स्वामी जी कह रहे हैं एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, तो झुकया आकाश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो लगातार जो है आप 24 घंटा होता है, 24 घंटा में लगातार सूर्य को जो है गुरु के चरण में रखोगे तो सब बोध हो जाएगा ना। इसीलिए समाधि अनुष्ठान में बैठने के लिए स्वामी जी ने कहा है। वही तो स्वामी जी बोल रहे हैं, योग विहंग समाधि में ज्ञान में प्रभु होय, अन्य उपायन क्षेत्र में मन कल्पित भ्रम सोय। तो लगातार चेतना जब गुरु के चरण में जाएगी, आप भेद को समझो। इसी सभा में संत लोग बैठे हुए हैं, आप जैसे ही ऊर्ध्व होकर के आप याद करते हैं उनको मालूम हो जाता है। इसी सभा में ऐसे ऐसे संत जन बैठे हुए हैं, जैसे ही आप ऊर्ध्व होकर के आप उनको याद करते हैं उनको मालूम हो जाता है। ऐसे ऐसे हंस हंसी इसी सभा में बैठे हुए हैं। तो जब हम लोग बूझ जाते हैं, संत जन बूझ जाते हैं, जो अनुभवी हैं, सब नहीं बूझेगा, जिनको सद्गुरु बुझा देता है। जैसे ही आप ऊर्ध्व होते हैं, अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अर्ध ऊर्ध्व की भीद को बहुविधि सद गुरु गाय, अनुभव गति कोई एकाय, सोयामृत पद पाय। तो जब आपकी चेतना वहाँ बराबर स्थिर रहेगी, तो जैसे ही वो याद करेगा, याद करेगी, आपको मालूम हो जाएगा। लेकिन दोनों ही ऊर्ध्व रहेंगे। गुरु के चरण में जैसे ही आप याद करेंगे, वही उसमें भी आ जाएगा। तो जब दोनों बराबर के हैं, दोनों की साधना एक साथ चल रही है, दोनों गुरु के चरण में हैं, तो दोनों एक ही हो जाते हैं। आप भेद को समझो। हम तो हम एका है, हम तुम एके देव, अलोहाय अग्नि स्वरूप भया, अब कछुरा न भीव। तो दोनों संत जन कुछ भी हो सकते हैं, वह स्त्री हो, पुरुष हो, कम उम्र हो, ज़्यादा उम्र हो, उससे कोई फर्क नहीं होता है। क्योंकि वो मिलन सुरति का मिलन होता है, वहाँ शरीर नहीं होता है। शरीर से मिलन में क्षण के बाद दुख हो जाता है। आप भेद को समझिएगा। तो संत जन जो है गुरु के चरण में ही मिलते हैं। आप भेद को समझ जाइए।
संत जन जो है, क्योंकि गुरु के चरण में सब लोग है, इसका अभी आपको बोध नहीं है, लेकिन जब सदगुरु जो है लखा देगा तो मालूम हो जाएगा। ये सारे जो बरगद के बीज के अंदर से पत्ते निकले हैं, बाहर में पत्ते हैं। जैसे ही चेतना अंदर जाएगी तो हम लोग तो सब एक ही पास में हैं, एक दूसरे में समाये हुए हैं। तो बीज में जाना पड़ेगा। बीज को ही सदगुरु का चरण कहते हैं, सदगुरु के चरण को ही बीज कहते हैं, सदगुरु के चरण को ही नाम कहते हैं, सदगुरु के चरण को ही सत्य नाम कहते हैं, सदगुरु के चरण को ही शब्द कहते हैं, सदगुरु के चरण को ही सार शब्द कहते हैं, और सदगुरु का चरण ही अमर लोक है, सदगुरु का चरण ही चेतन देश है, सदगुरु का चरण ही प्रकाश का भंडार है, ज्ञान का भंडार है, शक्ति का भंडार है, सुख का भंडार है, सुख का सागर है। सब गुरु का चरण ही है। जब उसको हम साधना करते हैं तो संसार में वह गुरु का चरण होता है। उसको बोलते हैं गोड़, उसको बोलते हैं पैर, अंग्रेजी में लेग बोलते हैं, उसी को पाद बोलते हैं, पद बोलते हैं। तो जो है वो सारा एक ही है। और जब उसी को हम साधना में पकड़ते हैं तो वह चरण हो जाता है। जब हाथ से हम छूते हैं पैर तो पैर छूला कहलाता है, गोड़ लागना कहलाता है, चरण स्पर्श जो है कहा जाता है। लेकिन गुरु का चरण तो वहाँ है नहीं, वह विभु रूप में है, तब वो चरण हो जाता है भाव रूप में, और उसको हम लोग जो है मन से जो है पकड़ते हैं। मन कभी भी गुरु के चरण में नहीं जाएगा। आप भेद को समझ जाओ, वह जो है सुरत में बदल जाता है, अधीनता में बदल जाता है। तब जो है तो आप लगातार गुरु के चरण में जो है बहुत देर तक जब आप करेंगे तो सदगुरु को तो आना ही पड़ेगा। देखो कोई बच्चा है, लगातार रोएगा तो उसकी माँ तुरंत आ जाएगी, लगातार रोएगा तो उसकी माँ भी आ जाएगी, बाप भी आ जाएगा, दादी दादा सब आ जाएंगे उसके पास। अरे भाई क्या हो गया, क्या हो गया, वो सारे आ जाएंगे। और थोड़ा सा रोया फिर चुप हो गया तो कोई नहीं आता है, माँ को भी नहीं पता चलता है। वैसे ही जब गुरु के चरण में सूरत से आप मारना शुरू कर दोगे, तन कामान दासुरती अक्षर बान लगाव, योग युक्ति सी तानिय मरम निशाने घाव। उसी को बोलते हैं घूर करके देखना। आप संसार में जाते हो, अब थोड़ा झामर झूमर सुन लो, तो जो है दोनों पति पत्नी जाते हैं तो कभी आप देखना ट्रेन में, कहीं बस में या कहीं मेट्रो ट्रेन में, तो उसकी पत्नी कहती है कहाँ देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हो। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, ऐसे ही गुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में जब एक तार देखोगे ध्यान से, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय। ये स्वर भेद कह रही है। एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो वैसे ही स्वामी जी और बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं,
जो है शशि चकोर की रीति से शब्द में दृष्टि लगाओ, गुरु प्रदेश सुरति गई अनुभव गम्य न पाए। तो शशि चकोर, चकोर पक्षी जो है चंद्रमा को एकटक देखता है, नजरें हटने नहीं देता है। वैसे ही गुरु के चरण में सूरत से लगातार देखोगे तो वो लगातार जो है साधन में नहीं ना होगा। हम लोग साधन करते हैं तो 10 मिनट 5 मिनट होता है या 15 मिनट, उसमें भी मन इधर उधर भागता रहता है। तो जब केंद्रित हो जाएगा तब आप बुझ जाओगे, क्योंकि स्वामी जी वही कह रहे हैं, एक तार चाटक लगे नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो जब गुरु के चरण में जो है लगातार आप जब देखोगे तब जो है अनुभव होगा। वही जो है स्वामी जी जो कह रहे हैं। तो ये जो समाधि है, 2 समाधि होती है, एक जो है सहज समाधि और एक होती है अखंड समाधि। तो जो है समाधि अनुष्ठान में आपको 1 हफ्ता का, 10 दिन का, 15 दिन का अखंड समाधि लगाई जाती है। उस समय कोई कुछ भी चिंतन नहीं, गुरु के चरण के सिवा कोई चिंतन नहीं, तब जाकर के वो पक जाता है। और जब एक बार आप जो बूझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है आपको समाधि अनुष्ठान में बैठना जरूरी है, क्योंकि उस समय कोई दूसरा काम होगा नहीं और आपकी चेतना को कहीं और लगाना ही नहीं है। तो पूरा एकदम अंग अंग शुद्ध हो जाएगा, सिंचा जाएगा। अब 1 गिलास पानी से क्या नहाओगे बताओ? 1 गिलास पानी सुबह डाल लिया, 1 गिलास पानी शाम को डाल लिया तो नहीं ना होगा सफाई। उसके लिए तो पानी चाहिए 4 बाल्टी। वैसे ही जो है सदगुरु के चरणों को पकड़ने के लिए आपको लगातार, वही स्वामी जी कह रहे हैं, एक तार चाटक लगी नगनायन भव होय, झुकया काश भूमि मिले तब क्या पावे सोय। तो उपदेश ले करके और लगातार कर दो। स्वामी जी तो बोले हैं 6 महीना में प्राप्ति हो जाएगी। शशि चकोर की रीति से जो है क्या कहते हैं, जैसे पतंगा है, वो जो है उसका इतना प्रेम होता है किसी प्रकाश से, तो वो जो है 6 महीना में जो है प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। तो आपको जब सुरति का ज्ञान हो गया, घर द्वार का आपका काम चल रहा है, आपके पति है, पत्नी है, माँ हो, बेटा हो, बेटी हो, जो भी बैठना चाहे, जिसको प्रेम है, सब लोग नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि समाधि अनुष्ठान में बैठना है तो बराबर एकदम संकल्प लेकर के, चाहे धरती हिल जाए, चाहे पहाड़ फट जाए, आपको उठना नहीं है। जिसका दृढ़ संकल्प नहीं, जिसका दृढ़ नहीं काज, अवह कछु कर सकता नहीं, हाथ से जाय स्वराज। तो आपको संकल्प करना है और उतना दिन बैठना है। आपको भोजन पानी दे दिया जाएगा, जिसको आप सुपुर्द करोगे कि भाई
मैं 1 महीना 15 दिन के लिए समाधि अनुष्ठान में बैठ रहा हूँ, बैठ रही हूँ, तो आपके माता होंगे, पिता होंगे, बेटी होगे, भाई होगे, बहन होगे, जो भी है आपको भोजन टाइम पर दे देगा। अब इससे बढ़िया क्या है, सब कुछ मिल रहा है। तो गुरु के चरण में जो है सूरत को जो है समारो, मार मार करके एकदम दरवाजा खुल जाएगा। जो स्वामी जी बोल रहे हैं, सूरती शब्द में जोरती खुले गगन किवाड़, जगमग जगमग हो रहा परम पुरुष दरबार। तो सूरत से गुरु के चरण में मार देना, सब खुल जाएगा, सारा बोध हो जाएगा। मैं आपको जो भी बातें बताता हूँ अनुभव का है, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आप सोचो कि नहीं कहीं ऐसा लिखा हुआ स्वर वेद में नहीं है, वो तो स्वामी जी कह रहे हैं। और भजन भी आ रही है कि खोली गगन बजर केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेब के खोली बजर केवड़िया हो, सदगुरु बिन साहेबा। तो सूरती से खोल लो हो बजर की वड़िया हो, सब भजन में तो गाई गई है। देखो आप झामर झूमर में अजुराओगे तो कुछ मिलने वाला है नहीं। भजन को ही गाते 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 अपना देश में चढ़ चलो। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दियना जरतु है, ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। चाँद सूरज सम दियना जरतु है, ताहि बीचवा भूलल बाडगरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 5 25 3 घर फनिया, मनवा बाणन चौधुरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। 8 महातम 9 दरवाजा, 10वें में लगल बाकेवड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो खीरी की बैठ गोरी चितवन लागे, ऊपरा बजा झुपड़िया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहता कबीर सुना हो बीरहीन, गुरु चरणन गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों
चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, गुरु चरणन बलिहरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। संतों चढ़ी चल गगन अटरिया हो, सेजरिया जहवा साहिब का। तो आपको जो है वहाँ देखो परमात्मा जो है शरीर से नहीं मिलेगा, वह जो है सूरत से मिलेगा। सूरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता देखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ चाँद नहीं वहाँ सूरज, नाई पवन परवेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो देखता देखता दिखन लागे, मिट गए सकल अंदेश, सुरती से देख लो निज देश। तो नहीं वहाँ जाप नहीं वहाँ यजपा, निअक्षर परवेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो जो गई बहुरी नहीं आए, पठवत नहीं संदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो कहत कबीरा सुनो भाई साधो, गहु सदगुरु उपदेश, सुरती से देख लो निज दिशा, सुरती से देख लो निज देश। तो ये भजन में आ गया। और जो है स्वामी जी भी कह रहे हैं, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार। बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार।
मन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। स्वामी जी कह रहे हैं कि शब्द में सुरति समार, तो शब्द हो गया गुरु का चरण। देखो भूमि का अंतर है। जब भूमि जो है, जब आप ऊंची बहाल के बिल्डिंग पर जाओगे पूरा दूर तक दिखता है, और नीचे आप छत पर चले जाओ वो सब दिखता है, और घर में रहो नीचे तो खाली उतना ही दिखता है। तो जब जो है सूरत से जब आप देखोगे तो सब कुछ मिल जाएगा। देखो जीव जो है फंसा वसा नहीं है, ये अज्ञान बस फंसा हुआ है, और सद्गुरु वही भ्रम को मिटा देता है। बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। मरकट मूठ भरम में बांध, पुपुली में बांधत भ्रम सुगनवा। बिन सद्गुरु नाही, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा, बिन सद्गुरु नाही छूटी है भरमवा। तो बंदर जो है चना खाते खाते जब मुट्ठी उसने जो है ना बांध लिया, तब न बेचारा जो है फंस गया। प्रकृति में थोड़ा थोड़ा खाते रहता तो नहीं फंसता। तो वैसे ही संसार में आप जीने के लिए खाते पीते रहो, थोड़ा संसार का भी सुख ले लिया करो, झामर झूमर भी, लेकिन गुरु का चरण नहीं छोड़ना। तो जो है आप सद्गुरु के हंस हो हंसनी हो, भेद को बूझो और गुरु के चरण में बराबर लगे रहो। सब कुछ सद्गुरु के चरण में है। हम बहुत सारे जो है देखता रहता हूँ यूट्यूब पर भी, विहंगम योग में भी बहुत से वाणियाँ आती रहती हैं, लेकिन सद्गुरु का चरण कोई नहीं बताता है। और स्वामी जी साफ साफ बोल रहे हैं, प्रथम बंदा गुरु चरण, जीनाया गम गम्य लखाइया। अगम और गम्य दोनों लखा देता है। तो स्वामी जी सदाफल देव जी महाराज सद्गुरु के चरण के वंदना कर रहे हैं। रामायण भी यही कह रही है, हनुमान चालीसा भी यही कह रहा है। तो आपको समझ में नहीं आता है कैसे सद्गुरु के हंस हो और हंसनी हो। और कोई कोई कहता है कि आप पूरा सत्संग में गुरु के चरण के अलावा आपको कुछ आता है, तो गुरु के जो है चरण के अलावा कुछ चाहिए क्या? हमको कुछ नहीं चाहिए। हमें तो बस हमारी चेतना गुरु के चरण को पकड़ी रहे, यही चाहिए। और क्या करना है? बस यही आपका जीवन है। अब मैं वाणी को जो है यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय